कल मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, तो आज शॉर्टकट में कल का जो किया था वो रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने 2.5 शुरू किया था। तो हमने देखा था कि सेकंड चैप्टर की शुरुआत में सेकंड चैप्टर की शुरुआत में संजय ने पहले बताया कि क्या हो रहा है, और फिर कृष्णा ने दो श्लोक बोले और उसको तो थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश की, और इवन काइंड ऑफ तमाचा भी मारा ना खुद से, कह के कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो लेकिन अर्जुन ने जैसे उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी, और फिर दोबारा अपनी एक्सक्यूजेस देनी शुरू कर दी कि वो क्यों नहीं लड़ना चाहते थे। कुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भुक्तम भिक्षमपि लोके हत्वता कामां गुरु दैवा भुजिया भोगान रुधिरा प्रदिग्धान। तो वो क्या बोल रहे हैं कि महानुभाव गुरुजनों को नाम मार्केट संसार में भिक्षा के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजनों की हत्या करने से इस लोक में रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को भुगतना होगा। तो क्या कह रहे हैं कि बेटर मैं भिक्षा मांगू कि इन तुच्छ तुच्छ भोगों के लिए मैं अपने गुरुजनों को मार दूं। अगर मैं जीत भी गया तो जो भी चीज मुझे मिलेगी वो सब खून से सनी होगी, रक्त से, मेरे गुरुजनों के रक्त से सनी होगी। तो वो जैसे कृष्ण की बात पे ध्यान ध्यान देकर क्या बोल रहे हैं कि स्वजन और बंधु बांधवों की बात छोड़ दीजिए, युद्ध के लिए सामने खड़े गुरु द्रोण कृपाचार्य एवं परम पूज्य भीष्म पितामह का वध एक तुच्छ लौकिक राज्य के लिए करना घोर अमंगलजनक पाप का दुष्कृत। और ऐसे गुरुजनों का वध कर कर मुझे परलोक में भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। अतएव इस साल मैं भिक्षा मांगकर ही साधन जीवन धारण करना शेयर का बेटर समझूंगा, बजाय कि मैं इन लोगों को मार दूं। तो हमारे शास्त्रों में ये सब लोगों को गुरु वर्ग बताया गया है। कौन कौन? अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई, राजा, मामा, ससुर जी, रक्षा जो हमारी रक्षा करते हैं, नाना नानी, दादा दादी, हमारे मित्र, और आयु में बड़े एवं चाचा चाचा, इनको क्या बोला गया है? गुरु वर्ग कहा गया है। तो इन पर वार करना तो दूर की बात है, कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए अगर हम लोग शास्त्रों को मानते हैं। अब वो बता रहे कि जो द्रोणाचार्य कृपाचार्य थे, ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। सिर्फ शास्त्र विद्या नहीं, ये बहुत ज्यादा धार्मिक भी थे, बहुत स्पिरिचुअली भी एलिवेटेड थे। सिर्फ ये नहीं थे कि इनको युद्ध करना ही आता था, ये युद्ध सिखाना ही आता था। तो अर्जुन इनको गुरु के रूप में देख रहे हैं। और द्रोणाचार्य जी बीइंग अ वेरी एलिवेटेड सोल, और जैसे हालात हो रहे थे तो उनको पता था सूनर और लेटर दुर्योधन युद्ध करके ही मानेगा, तो उन्होंने इसलिए पहले ही अर्जुन से प्रतिज्ञा, अर्जुन उनके फेवरेट शिष्य थे, तो उन्होंने अर्जुन से पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी कि किसी कारणवश अगर मैं संग्राम में तुम्हारे समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित होऊंगा तो तुम मुझसे अवश्य युद्ध करोगे। अब ये भी हमें पता, भीष्म पितामह जो गंगा जी और शांतनु महाराज के पुत्र थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान वरदान था, और वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, महापराक्रम पराक्रमी तो थे ही। पूरा सेंस सिस्टम उनको कंट्रोल था, ब्रह्मचारी थे, उदार थे, और सत्य प्रतिज्ञ थे, हमेशा सत्य बोलते थे, मृत्यु भी इनके अधीन थी। ये भगवत जो 12 महाजन बताए गए हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु जी, नारद जी, कपिल मुनि, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म जी, बलि जी, यमराज जी, तो ये चार महाजन। भगवान को पूरी तरह से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अगर गागर में सागर भर देंगे तो गागर बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग जब सिद्ध भी हो जाएंगे ना, भगवत धाम को भी चले जाएंगे, तो भी हम भगवान को पूरी तरह से नहीं जान सकते, क्योंकि सॉरी, तो इसीलिए आ, लेकिन जितना मैक्सिमम जाना जा सकता है स्पिरिचुअली लोग में, जो 12 लोग आए, तो उनमें से ये 12 लोग हैं, जिनमें से एक विष्णु पितामह भी है। तो अब वो भीष्म पितामह क्या बोलते हैं, अर्जुन को क्या बोलते हैं कि मैं कौरवों की, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चाहते थे उनको, क्योंकि धृतराष्ट्र उस वक्त सिंहासन पे बैठे थे, पांडु जी की जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो उनको उन्हीं के साइड से सब करना पड़ा, वहीं से साइड से उनकी रक्षा करते थे, तो उन्हीं का धन खाते थे, उन्हीं के घर से उनको एक सैलरी मिलती थी। तो उन्होंने बोला कि मैं कौरवों कौरवों के धन और उनके उपकार से पूरी तरह बंधा हुआ हूं। इसीलिए इच्छा ना होने पर भी कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा हूं, युद्ध करो, लेकिन युद्ध में तुम्हारी ही विजय हो, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो बाहरी दृष्टि से देखने पर भीष्म पितामह धर के कारण बंधे हुए दिख रहे हैं। अब इसमें भीष्म पितामह की एलिवेटेड पोजीशन बताई जा रही है, क्योंकि जस्ट वो क्योंकि कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा ना सोच ले कि वो बहुत डेवलप्ड नहीं थे, बिल्कुल सिर्फ धन के लोभी थे, या पितामह से बंधे हुए थे, पितामह सॉरी कह रहे, धन के कारण बंधे हुए थे उनको। इसलिए इसमें गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ने इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी कि कोई गलती से ये ना सोच ले कि भीष्म पितामह भी दुर्योधन की तरह ही थे।
और उनकी हाईली एलिवेटेड पोजीशन ना समझ पाए। जैसे सूर्य और अग्नि सब कुछ स्पर्श करने पर भी अपवित्र नहीं होती। सूर्य जो भी धरती पे पड़ा है सब पे उसकी किरणें पड़ती हैं। गंगा जी पे भी पड़ती हैं, समुद्र पे भी पड़ती हैं, अगर कहीं स्टूल पड़ा है, लैंडफिल पड़ा है, सब जगह पड़ती है, पर उससे सूर्य अपवित्र नहीं होता। अब जैसे अग्नि कोई चीज को जला देती है, जैसे कोई घर में ही आग लग जाए, तो जो सेप्टिक टैंक होगा उसको भी जलाएगी, टॉयलेट उसको भी जलाएगी, लेकिन उससे अग्नि पवित्र नहीं हो जाएगी। ऐसी भीष्म पितामह, दो बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ भगवान इच्छा, उन्होंने कौरवों की साइड से युद्ध किया, लेकिन वास्तव में उनमें कोई दोष नहीं है। तो वे भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त है, अत्यंत प्रिय, और वो जो कुछ करेंगे हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, वो युद्ध ही क्यों ना हो। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर एक तरह से भगवान की भी इच्छा थी, क्योंकि अगर दुर्योधन की साइड में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य नहीं होता, अगर दुर्योधन को ये नहीं पता होता कि ये मेरी साइड से लड़ेंगे, तो वो युद्ध कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अकेले उसकी क्षमता नहीं थी कि पांडवों पांडवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध कर सके। श्री जीव गोस्वामी हुए हमारे परंपरा में, 6 गोस्वामी बहुत फेमस है, उनमें से एक जीव गोस्वामी है। एक सेकंड, कोई आ गया, मैं दरवाजा बंद कर दूं, नहीं तो शोर आ- हाँ, तो श्री वो कहते हैं कि भगवान की इच्छा से उनके मन में, जैसे एक अर्जुन के मन में मोह आ गया जो नहीं आ सकता और भगवान के एसोसिएट है, उसी तरह से भीष्म पितामह के में असुर वृत्ति भगवान ने अपनी इच्छा से डाली, ताकि वो अच्छी तरह से युद्ध कर पाए और पांडवों के खिलाफ युद्ध कर पाए, कृष्ण पे भी बाण चला पाए। अदरवाइज शुद्ध भक्ति में अगर वो सिचुएटेड हमेशा रहते, भगवान की ऐसी इच्छा नहीं करते, तो वो भगवान पे बाण चला ही नहीं सकते थे। अब जब बाण चलता है तो सारथी पे भी लगता है। भीष्म पितामह साधुओं को और ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि अगर तुम कितने भी महान हो, अगर तुम बहुत सिंफुल लोगों का अन्न जल या एसोसिएशन रखोगे, उनका दिया हुआ खाना खाओगे, तो फिर वो आपको भी असर करेगा, आपके मन को भी दूषित कर देगा। उससे हमारी जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, विवेक जो है, हमें सही और गलत में पहचान करवाता है, और हमें फोर्स करता है कि मन गलत डायरेक्शन में जाना भी चाहते तो भी वो सही रास्ते पे ही चले। तो वो विवेक शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। अब उसमें एक लीला बताएगी जय और विजय की, कैसे भगवान की इच्छा से कई बार भगवान के पार्षद भी, भगवान के भक्त भी भगवान के, ऐसे लगता है भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं। जैसे कि जो वैकुंठ लोक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब विराज रिवर आती है, जो सबसे ऊपर लोक है ब्रह्मा जी का लोक, उसके बाद आती है विराज रिवर, वो बॉर्डर एरिया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का। तो ब्रह्मा जी जब विराज रिवर क्रॉस करते हैं तो स्पिरिचुअल किंगडम शुरू हो जाता है, और जो विराज रिवर के उस तरफ आत्मा पहुंच जाती है, उसको फिर कभी भौतिक जगत में रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, पुनर्जन्म और पुनर्मरण के छुटकारा से होता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे कि पहले कैलाश आता है, शिव जी का लोक, सदा शिव का लोक। फिर आता है वैकुंठ, वैकुंठ जहाँ नारायण रहते हैं, और नारायण के द्वारपाल हैं जय विजय। बहुत सारे द्वारपाल हैं, जय विजय बहुत फेमस हुए। अब ये नारायण को वैकुंठ में इच्छा है, क्योंकि भगवान में सब रस है, तो उनकी इच्छा है अब मेरे वीर रस आस्वादन करने की इच्छा हो रही है। अब वीर रस किससे आस्वादन करेंगे, हम जैसे लोगों से आगे युद्ध करेंगे, एक फूंक मार के हम उड़ जाएंगे। तो अब उनसे युद्ध करने के लिए उनका जैसा ही कोई चाहिए, और उनके जैसा कौन होगा, उनका पार्षद ही होगा, उनका एसोसिएट ही होगा। तो जय विजय को इमीडिएटली समझ में आ गया कि ये इच्छा भगवान की इच्छा, और उन्होंने सोचा कि हम ये ड्यूटी लेंगे कि भगवान से लड़ेंगे। लेकिन भगवान से लड़ेंगे कैसे, वैकुंठ में तो लड़ नहीं सकते। उसी टाइम में प्रेरणा हुई, ये 4 कुमार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, है तो ये बड़े, लेकिन ये उम्र छोटी रखता है कि इनमें, इनके मन में काम क्रोध वगैरह ना है, ये भी बड़े अच्छे भक्त हैं। तो ये लोग पहुंच गए वैकुंठ लोग, जय विजय ने उनको रोक दिया। और इनको भी कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन इनको भी क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें राक्षस बन के जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भगवान आ गए द्वार पे, और फिर उनकी क्षमा मांगी कि हाँ ठीक है, इनकी गलती मेरी गलती, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर इन चारों को भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये भगवान की इच्छा हो रही थी। तो फिर जय विजय 3 बार उन्होंने जन्म लिया। पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्यकश्यप को नरसिम्हा देव ने मारा, हिरण्याक्ष को वामन देव ने मारा, वराह देव ने मारा, सॉरी। और फिर बने ये कुंभकर्ण और रावण, जिसको भगवान राम ने मारा। और फिर ये बने शिशुपाल और दंतवक्र, ये कृष्ण की लीला में बने। और फिर कृष्ण ने इनका उद्धार किया, ये इनका आखिरी जन्म था। फिर ये वापस अपनी पोजीशन जय विजय के उसमें हो गए। अब वैकुंठ में कोई क्रोध या देश को कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए ने जय विजय ने स्वयं शत्रु भाव स्वीकार कर लिया। तो इसी तरह से भीष्म पितामह, अर्जुन और जो भी भगवान के एसोसिएट उनके साथ आते हैं, वो भगवान को प्रसन्न के लिए अलग अलग लीला करते हैं, कई बार वो शत्रु भी दिख सकते हैं। अब बोले यदि भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को प्रसन्न, अगर सच में उनकी इच्छा होती कि मैं इनको मार दूं,
तो वो अपनी भक्ति की स्थिति से पतित हो जाए, फिर वो भक्ति नहीं रह जाते। लेकिन भगवान की इच्छा से उन्होंने किया, और भगवान की प्रार्थना भी की उन्होंने, जिसमें बोला युद्धि दुर्ग रजो विधुमर्मा विश्वाक कचा लुलिता श्राम वरी अलंकार तस्य माम निष्ठे शरीर विविध्यमाना त्वचि विलासात कवचे स्तु कृष्ण आत्मा। अब श्रीमद् भागवतम में जो भीष्म पितामह है वो कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे ब्रज की गायों के खुरों से उठी धूल श्री कृष्ण के सुंदर मुख को सुशोभित करके उनकी माधुर्य और शोभा और बढ़ा देती है। जब कृष्ण शाम को गोचारण करके वापस आते हैं, जब वो वृंदावन में है, तो क्या होता है, बहुत लाखों गायें हैं अपनी सखाओं के साथ आ रहे, तो अब लाखों गायें चल रही हैं, कोई कंक्रीट भूमि तो है नहीं वृंदावन में, तो धूल उड़ती है। धूल उड़ती है तो कृष्ण के मुंह पे, शरीर पे पड़ जाती है। अब वो क्या करती है, कृष्ण को और सुंदर बना देती है। तो उनको कुरुक्षेत्र में अब घोड़ों के भाग रहे हैं घोड़े इधर उधर, तो उससे भी धूल उड़ रही है। युद्ध सैनिक भाग रहे, तो उससे धूल उड़ के वो भी कृष्ण के ऊपर जा रही है। तो कृष्ण को इस रूप में देखकर उनको कृष्णा के जो ब्रज धाम वृंदावन की लीला है वो याद आ रही है। तो भीष्म पितामह ऐसे ही प्रार्थना कर रहे कि तुम्हारी शोभा इन घोड़ों के खुरों से उठी धूल से और भी बढ़ गई। कृष्णा कृष्णा सबसे सुंदर है, और उनपे वो धूल गिरे, ऐसे कहते हैं सुंदर वस्तु में कुछ भी सुंदर नहीं होता, लेकिन जब धूल अपने आप में तो सुंदर नहीं होती, लेकिन जब वे श्री कृष्ण के कोमल कमल समान मुख पर गिरती है तो उनकी शोभा और माधुर्य को और बढ़ा देती है। जब कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़े दौड़े तब उनके केश बिखर गए थे। ये भी कृष्ण ने व्रत लिया था कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध में। अभी इसमें आगे हम और जानते हैं तो, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह ने उनको इतना गुस्सा करवा दिया, वो अर्जुन पे ऐसे बाण छोड़े जा रहे थे कि कृष्ण को इतना गुस्सा कि उन्होंने रथ का पहिया, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमसे शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। और अब क्या हुआ, कृष्ण ने अपना वो जो है वो छोड़ दिया कि उन्हें भक्त के जो वचन है वो रह जाए, तो उन्होंने ऐसे भागे तो उनके केश उड़ रहे थे। अब फिर भीष्म पितामह को ब्रजधाम की याद आ रही, युद्ध भूमि में खड़े खड़े। वो कह रहे जब कृष्ण जब वापस आते हैं शाम के टाइम में, एक तो पहले याद आया कि धूल उड़ती है तो कृष्ण सुंदर लगते हैं, उसी तरह से घोड़ों की धूल से भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जब गैयों के पीछे पीछे भाग रहे, क्योंकि गैया अपने अपने शेड्स में जा रही हैं, कृष्णा उनको इधर उधर बुला बुलू के कि सेट अपनी अपनी जगह में जाए, तो क्या होता है उनके बाल, क्योंकि गैयों गाय के पीछे भाग रहे हैं तो उनके बाल उड़ते हैं। अब यही उड़ते हुए बाल केश जो है वो जब भीष्म पितामह पे अटैक कर रहे हैं, दो तो भी दिखते, लेकिन उन्होंने अटैक किया नहीं था, बस भागे थे, अर्जुन ने उनको रोक लिया था। तो उनको कृष्ण का इस रूप देख के उनको उनके ब्रजधाम की लीलाएं याद आ रही। तो कैसे वो जो ब्रजधाम की लीलाओं में बहुत अटैच होते हैं ना, उन भक्तों को बोलते हैं रसिक भक्त। तो ये भीष्म पितामह बहुत रसिक भक्त भी हैं। तो अब श्री उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि कृष्णा ने व्रत लिया था कि मैं सिर्फ सारथी बनूंगा, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन इसमें ये एआई जनरेटेड इमेज है तो थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि इसमें दिखाया हुआ है कि भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह तब युद्ध पे चैरियट पे ही थे जब कृष्ण उनके पीछे भागे, तो लेकिन ये एआई में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन उन्होंने, भगवान ने अपना व्रत तोड़ दिया क्योंकि भीष्म पितामह की व्रत रखना था, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं तुमसे हथियार उठवा के ही रहूंगा। तो इसलिए यह समझना चाहिए कि भगवान जो श्री कृष्ण है, समय भी हो गया है, अखिल रसामृत मूर्ति है। उन्हें जब युद्ध रस यानी कि वीर रस का आस्वादन करने की इच्छा थी, भगवान की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही महान भक्त भीष्म पितामह ने कौरवों का पक्ष स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण पर अपने तीखे बाणों की वर्षा की। अब ये नेक्स्ट श्लोक है, ये हम कल कर लेंगे क्योंकि समय हो गया, 2.6 है। तो आप सबका धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा।